गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। हमने पेज नंबर 1.19 तक पढ़ लिया था। अब हम आगे जीएसटी का कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक सेकेंड रजिस्ट्रेशन है। इसमें ये आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसे एक बार समझ लें। आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि आप जो पे करके आते हैं इनपुट टैक्स तो आप समझते ही हैं। जो एट द टाइम ऑफ परचेज आप पे करके आते हो उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी में परचेज वर्ड नहीं है, इसी सेल को इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है। इनवर्ड सप्लाई केवल सप्लाई वर्ड है। इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज और आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल। जीएसटी में तो केवल सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। देयर इज़ नो परचेज और नो सेल वर्ड इन जीएसटी। यहाँ पे कोई परचेज और सेल का वर्ड नहीं है, पर हम समझाने के लिए टीचर्स आपको बोल देते हैं कि सेल और परचेज। तो जो आप एट द टाइम ऑफ परचेज इनवर्ड सप्लाई में जो टैक्स पे करके आते हैं उसे आप बोलते हैं इनपुट टैक्स। और एट द टाइम ऑफ सेल जो आउटवर्ड सप्लाई पे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स डिडक्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी। इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। आप क्रेडिट ले रहे हैं यानी जो आपने खरीदने पे इनपुट टैक्स दिया वो आउटपुट में से आप डिडक्ट करा रहे हैं। दिस प्रोसेस नोन एज आईटीसी कि आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं। अब अपन इनपुट टैक्स कितने तरीके का दे सकते हैं आप पढ़ चुके हैं। एक तो होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, राइट। और एक होता है आईजीएसटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स मूव होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है या यूनियन टेरिटरी से एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होता है। नहीं, जब बॉर्डर क्रॉस होता है तो आईजीएसटी चार्ज होता है। अब मैंने खरीदने पे सपोज आईजीएसटी दिया था, ठीक है। अब मैं अपने ही स्टेट में बेच रहा हूँ। मैंने राजस्थान से खरीदा था सामान यूपी के आदमी ने, अब वो यूपी में बेच रहा है तो यूपी में वो क्या कलेक्ट करेगा, विद इन स्टेट बेच रहा है जैसे आप इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं, INTR इंट्रा। तो वो एक तो CGST कलेक्ट करेगा सपोज और एक SGST कलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि खरीदने पे तो उसने IGST दिया था और बेचने पे उसने कलेक्ट किया है, आउटवर्ड सप्लाई पे उसने कलेक्ट किया है CGST और SGST। तो क्या ये CGST SGST IGST से सेट ऑफ हो जाएगा? क्योंकि नाम अलग है, खरीदने पे दे रहे हैं IGST, बेचने पे कलेक्ट करें CGST और SGST। उल्टा भी हो सकता है, आपने खरीदने पे दिया हो CGST और SGST और बेचने पे क्या देना है, IGST देना है। तो क्वेश्चन उठता है क्या IGST जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे उसका क्रेडिट हम इनसे ले सकते हैं? तो फिर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो IGST है वो कैसे कैसे सेट ऑफ होगा। IGST खुद IGST से सेट ऑफ हो सकता है। IGST खुद IGST से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपने खरीदने पे IGST दिया है, बेचने पे IGST कलेक्ट किया है तो वो आप उसमें से डिडक्ट करा सकते हैं। IGST CGST से भी सेट ऑफ हो जाएगा, यानी खरीदने पे IGST दिया है और बेचने पे CGST देना है, यानी CGST IGST आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और ये SGST से भी सेट ऑफ हो जाएगा, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी आप घटा सकते हैं। पर जो CGST आपने पे किया वो केवल CGST से सेट ऑफ होगा या IGST से सेट ऑफ होगा। ये SGST से सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है अपने टैक्स और SGST किसको दिया दिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो दोनों गवर्नमेंट अलग हैं, वो कहती हैं आपस में दिए गए टैक्स को हम सेट ऑफ नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया और आउटपुट टैक्स देना है स्टेट गवर्नमेंट को तो आप स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर देंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल समझते, खरीदने पे 100 रुपये का CGST दिया, बेचने पे SGST कलेक्ट किया 150 का और आपने ये 150 यहाँ से सेट ऑफ करा लिया CGST, तो 50 रुपीज़ ही देंगे आप स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपने SGST की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी। दोनों गवर्नमेंट अलग अलग हैं, ये दिया है आप देना है स्टेट गवर्नमेंट को, ये आपने दिया है खरीदने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो दोनों सरकारें अलग हैं। तो इसलिए आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी तो सरकारें एंटी हो गई थी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपस में हम एक दूसरे को जो टैक्स पे करें उसका नुकसान हम बियर नहीं करेंगे, तो स्टेट से नहीं घटा सकते आप CGST। सेम इसी तरह SGST CGST से सेट ऑफ नहीं हो सकता, CGST SGST से सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाँ, IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं इनको समझने के लिए। सपोज मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में उसी को हम इस तरह से समझ लेते हैं ताकि जब आप खुद रीड करेंगे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम स्टेट में रहते हैं दोनों,
ठीक है, मान लेते हैं वैल्यू जो ले रहा है ए अपनी गुड्स की, वैल्यू है सामान की 10,000, CGST की रेट है 9%, टोटल रेट है 18%, तो आधा तो हो जाएगा, 9% तो लगेगा CGST 900 प्लस SGST लगेगा 9%, 900 टोटल बिल बना के देगा। ये तो वैल्यू हो गई सामान की, और इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो कस्टमर पे डालेगा, GST चार्ज करेगा 18% बी से, तो 900 CGST 900 SGST, टोटल बिल बनाएगा 11,800 का, बी पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब ए ने, अब बात करते हैं पहले ए की, ए गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, तो अपने एक चार्ट बना लेते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, राइट, और IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, तो आप इसको यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है SGST, वो देना होता है हमें स्टेट गवर्नमेंट को, राइट, ये स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। तो अभी तो विद इन स्टेट, एक ही स्टेट की बात है, सेम स्टेट में बेचा है तो स्टेट गवर्नमेंट वन कर देते हैं समझने के लिए। अब बात करते हैं ए कितना टैक्स देगा। ए ने ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो सेल करी इसने बी को, उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया ए ने। ठीक है, ए ने खरीदने पे कितना टैक्स दिया था क्वेश्चन नहीं बता रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे इसने कोई टैक्स नहीं दिया, इसने सीधे आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, सामान बना के बेचा, तो इनपुट टैक्स तो कोई है ही नहीं ए का, तो पूरा आउटपुट टैक्स है, तो पूरा का पूरा ही गवर्नमेंट को पे करेगा। CGST देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST देगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो हमें लिख देंगे टैक्स पेड बाय ए, पेड बाय ए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया 900। अगर कोई इनपुट टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम डिडक्ट कर देते, पर कोई इनपुट टैक्स गिवन नहीं है, इससे पूरा आउटपुट टैक्स आपको पे करना होगा, तो 900 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 900 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी क्या कर रहा है, ये सामान बेच रहा है सी को, दूसरे स्टेट में रहता है वो बंदा। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। मिस्टर बी सेल कर रहा है मिस्टर सी को, और मिस्टर सी दूसरे स्टेट में रहता है, ये स्टेट 2 कर देते हैं। ठीक है, अब पहले तो बी अपना प्रॉफिट जोड़ के कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के अपनी वैल्यू निकालेगा। सपोज करते हैं बी 20% प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो आप पढ़ चुके हैं कई बार, खरीदने पे जो आप इनपुट टैक्स देते हैं उसे आप अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, मतलब वो अपना खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो आप अपने आउटपुट में से डिडक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है खरीदने पर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं इनपुट टैक्स, उसे आप अपनी कॉस्ट और खर्चे का पार्ट नहीं मानेंगे। तो कॉस्ट तो हो गई 10,000, तो बी में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के तो सेल करेगा बी, जनरली ऐसा ही होता है। सपोज कॉस्ट यहाँ पे है 10,000 खरीदने पे, वैसे तो 11,800 पे करके आए, पर आप पढ़ चुके हैं इनपुट टैक्स को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिलता है आपको गवर्नमेंट की आउटपुट में से, उसे डिडक्ट कर सकते हैं। प्लस मान लेते हैं 20% प्रॉफिट जोड़ेगा, तो 10,000 का 20% 12,000, और टोटल सेल प्राइस होगी 12,000 रुपीज़। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बी जब सेल करेगा सी को, दूसरे स्टेट में रहता है, तो यहाँ पे IGST लगेगा। जब बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होगा, IGST लगेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी 18%, राइट। तो 12,000 का अगर आप 18% निकालेंगे तो 2160 आएगा, और बिल का अमाउंट हो जाएगा टोटल अपना 14,160। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, राइट। बी इंटरस्टेट सेल कर रहा है, INTR इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहा है, तो वो IGST चार्ज करेगा 18%, 2160 हो जाएगा। अब बात करते हैं बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। तो बी ने टोटल आपका जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ सेल आउटवर्ड सप्लाई पे 2160, इसे बोलते हैं IGST 2160। और ख़रीदने पे बी किसको दे के आया था टैक्स, ए को दे के आया था CGST 900, SGST 900। अभी पढ़ाया था कि IGST से तो आप किसी भी टैक्स को सेट ऑफ कर सकते हैं, तो 900 तो आप CGST घटाएगा बी, CGST 900, राइट, 900 डिडक्ट कर देगा यहाँ पर टोटल। पहले अपन 900 डिडक्ट करते हैं, तो 2160 टोटल IGST से 900 डिडक्ट कर दिया, अब बचा 1260 IGST के नाम से, क्योंकि टोटल IGST इतना देना था, उसमें से 900 इनपुट टैक्स डिडक्ट कर लिया, CGST वाला ये बच गया। अब ये IGST देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, CGST दिया है ऑलरेडी, आप दे चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये बच गया। अब SGST सेट ऑफ हो जाएगा, SGST वो भी 900 है, राइट, ये सेट ऑफ हो जाएगा। और ये SGST आपने किसे दिया था, स्टेट गवर्नमेंट वन को, ये तो दूसरा स्टेट है,
जैसे आप IGST पे टाइम बेच रहे हैं, टोटली 900 पे किया था आपने, तो लेस हो जाएगा और 360 रुपीज़ बचेंगे, राइट। ये 360 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे IGST के नाम से। IGST बचा ना, ये टोटल इतना IGST था, इतना इनपुट टैक्स लेस हो गया, इतना पे करेगा, तो बी IGST पे करेगा, पेड बाय बी। और IGST किसे देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये तो पता ही है आपको। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड बाय बी 360 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गए, स्टेट को तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब में आगे होगा, आउटपुट जो IGST था उसमें से इनपुट लेस कर दिया आपने, क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, असेसी तो ऐसे ही करेगा, मतलब टैक्स पेयर को तो यही कैलकुलेशन करनी है जो मैंने आपको समझाई, पर बाद में जब सिस्टम में जो आप पढ़ेंगे पोर्टल है, वो कैलकुलेट करेगा कि किस गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से दूसरी गवर्नमेंट को अगर लॉस हुआ है, यानी एक गवर्नमेंट को अगर आपने टैक्स दिया और दूसरी सरकार को उससे लॉस हुआ है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से पैसा ट्रांसफर करेगा दूसरी सरकार को। अब ध्यान से समझना, ये IGST किसे देना था? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। CGST किसे दिया था आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये तो एक ही सरकार को दिया था और ये एक ही सरकार को देना है, तो ये तो सेट ऑफ हो गया। पर ये SGST किसे दिया था आपने? स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। ए ने जो लिया था SGST बी से, स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। स्टेट गवर्नमेंट को दिया आपने टैक्स, और आप किसकी इनकम कम कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि IGST कम कर रहे हैं ना, या IGST में से तो घटा रहे हैं। तो आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया टैक्स और आपने इनकम किसकी कम कर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये गलत है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने पास से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अगर एक सरकार को आपने पैसा दिया जिसे दूसरी सरकार को पैसा देना है, यानी दिया है किसी और सरकार को, देना है किसी और को, यानी या तो स्टेट को दिया है और देना है सेंटर को, या आपने सेंटर को दिया है, देना है स्टेट को। तो अगर एक सरकार को आपने दिया है टैक्स और दूसरी सरकार की इनकम कम कर दी, तो गवर्नमेंट को वो पैसा ट्रांसफ़र करना होगा जिस सरकार को लॉस हुआ है। यानी आपने IGST की कम कर दिया, आपने SGST का बेनिफिट IGST से ले लिया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई और आपने 360 रुपये दिए, जबकि कायदे से 1260 रुपये देने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि CGST जो चलो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था खरीदने पे, तो वो तो दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को था और ये देना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो ये तो सेट ऑफ होगा। पर ये तो आपने स्टेट को दिया था ना, उससे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर को पैसा ट्रांसफर करेगी। असेसी को नहीं करना, बी ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट को आपस में करनी है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसफ़र करेगा पैसा स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ट्रांसफ़र स्टेट गवर्नमेंट 1 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी 900 रुपीज़ का, तो यहाँ 900 आ जाएगा और यहाँ माइनस का आ जाएगा 900 रुपये, कम हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम 900। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ए ने दिए थे उसे 900 रुपये, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर रहे हैं, तो गलत है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। और यहाँ पे जीरो हो गया, देखिए 900 रुपये आए थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, प्लस के 900 रुपये और ये माइनस के 900 रुपये, तो जीरो हो गई स्टेट गवर्नमेंट वन की इनकम। अब सब जीरो क्यों हो गई? क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स से आप पढ़ चुके हैं, गुड्स जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। स्टेट वन में तो कंज्यूम हो नहीं रहा, गुड दूसरे स्टेट में बिक रहा है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में कंज्यूम ही नहीं हो रहा उस स्टेट को GST का इनकम नहीं दी जाएगी, जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उसी को मिलेगा। इससे हम आए, देखिए नील आ जाएगा रिजल्ट, एक बार आए एक बार चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं अपन, यहाँ तक तो आ गया होगा सर में। अब मान लेते हैं CB आगे बेच रहा है विद इन स्टेट, ये तो मिस्टर C की बात करते हैं, मिस्टर C बेच रहा है मिस्टर D को सेम सामान, ठीक है, और वही 20% प्रॉफिट जोड़ा है। तो B ने खरीदने पे कितना पैसा दिया था B को? 14,160 का बेचा था B ने C को। पर आप बार बार पढ़ चुके हैं, जो खरीदने पे टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, उसका तो सेट ऑफ मिल जाता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। हाँ, कुछ प्रोडक्ट पे सेट ऑफ नहीं मिलेगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट मना कर देती है कि खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया हम उसको घटाने नहीं देंगे, क्यों नहीं, वो लॉजिक आगे पढ़ेंगे, तब तो कॉस्ट ही हो जाएगी, फिर तो कॉस्ट ही हो जाएगी। पर अभी तो कॉस्ट, अभी आप यही पढ़ रहे हैं कि जो खरीदने पे इनपुट टैक्स देते हैं वो आप आउटपुट में से डिडक्ट कर देते हैं, तो आप अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो कॉस्ट कितनी हो गई C के लिए? 12,000, तो 12,000 तो कॉस्ट है। सपोज इसमें वो 20% प्रॉफिट जोड़ेगा अपना बेचने से पहले, तो 12,000 में 20% जोड़ेगा 2,400, टोटल जो सेल प्राइस हो जाएगा 14,400 का हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आ गया होगा सब में। मतलब 12,000 तो कॉस्ट हो गई जो खरीदने पे उसने पे की थी,
20% वो प्रॉफिट इसमें अपना ऐड करेगा, 14,400 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे सामान की। यहाँ तक कोई डाउट है? अब जब वो बेच रहा है मिस्टर डी को, मान लेते हैं विद इन स्टेट बेच रहा है, सी जो डी को बेच रहा है सामान विद इन स्टेट बेच रहा है, तो विद इन स्टेट बेचते हैं तो एक तो लगेगा CGST, सपोज वो 18% रेट है तो 9% तो ये हो गया, प्लस SGST लगेगा 9%, तो 14,400 का 9% निकालेंगे तो 1296 हो गया CGST और 1296 हो गया SGST, और टोटल हो जाएगा, बिल बन जाएगा 16,992 का, ये आपका बिल बन गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सी कितना पे करेगा। सी ने भी कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स कस्टमर से, तो सी कितना पे करेगा। तो सी ने खरीदने पे क्या दिया था, IGST। जब ये बी से खरीद के आया था सामान तो इसने IGST पे किया था 2160 का, तो ये इनपुट टैक्स था सी के लिए। अब वो जब डी को बेच रहा है तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो अब सेट ऑफ कराएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, एक तो CGST देना है आपको सी को, गवर्नमेंट को 1296 का, और एक देना है SGST 1296 का, राइट। इसे दो टैक्स देने हैं गवर्नमेंट को, CGST और SGST। तो सबसे पहले IGST सेट ऑफ, IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, तो IGST टोटल कितना है 2160, इसमें से 1296 तो ये CGST से घटवा लेगा, ठीक है। तो हमने इसे SGST तो कुछ भी नहीं देना, तो 2160 टोटल आपने टैक्स दिया था खरीदने पे, इसमें से 1296 आपने SGST सेट ऑफ करा लिया। अब बचे 864, अब 864 ये SGST से घटा लेगा क्योंकि IGST तो किसी से भी डिडक्ट हो सकता है। अब 864 यहाँ से डिडक्ट करवा लेगा। पहले तो CGST से सेट ऑफ हो गया, मैं 2160 जो दिया था 2160 में से तो एक तो इसने CGST सेट ऑफ करवा लिया। अब बचा 864 को स्टेट गवर्नमेंट की इनकम से कम करने का, तो 1296 में से डिडक्ट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। SGT बचा, प्लस में आया तो पे करना पड़ेगा 432 का। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, आपने ये खरीदने पे टैक्स इसको दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, IGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये तो आपस में सेट ऑफ होना चाहिए, हो भी रहा है। पर ये टैक्स किसको देना है, SGST के नाम से स्टेट को देना है, और IGST किसको दिया था, सेंट्रल को। ये दोनों सरकारें अलग हैं, यानी आपने जो सेंट्रल को टैक्स दिया था उससे आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी। 432 रुपये पहले सी पे करेगा, वो समझ लेते हैं, क्या लिख देते हैं, पेड बाय मिस्टर सी, पेड बाय मिस्टर सी, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। कौन सा स्टेट, 2, दूसरा स्टेट है ना, तो अपन एक और बना लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट 2। 432 रुपये मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, सी पे करेगा। यहाँ तक तो आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में जो मैं समझा रहा था आपको। अब ये IGST पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST देना है स्टेट गवर्नमेंट को, और आपने जो सेंट्रल को टैक्स दिया उससे आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, यानी एक सरकार को दिए गए टैक्स से दूसरे सरकार की इनकम कम कर दी, जो कि गलत है। तो किसको नुकसान हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि SGST लगा था 1296, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उससे घटवा लिया, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को कम इनकम दे रहे हैं, तो इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से पैसा स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी। कितना नुकसान हो रहा है, 864 का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी। तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसफ़र बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू जो दूसरा स्टेट है उसको, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए पैसा 864। अब मान लेते हैं आगे नहीं बिक रहा सामान, बस समझने के लिए, तो ये हो गया। अब हम टोटल करते हैं कि किस गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, हम टोटल लगा लेते हैं यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 900 प्लस 160 360 प्लस 900, इन सब का टोटल कर लेंगे अपन, तो ये आएगा 2160, ठीक है। इस स्टेट को तो कुछ मिला ही नहीं क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इस स्टेट में गुड्स कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो एक बार मिला एक बार माइनस हो गया था, लॉजिक बता दिया था क्यों। तो स्टेट गवर्नमेंट 1 की इनकम हो गई नील। स्टेट गवर्नमेंट 2 को कितना मिला, ठीक है, वो भी यहाँ पर अपन ऐड कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट 2 की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अरे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर घटा रह गया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ट्रांसफर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम भी तो कम होगी, 864 डिडक्ट होगी ना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से पैसा स्टेट को ट्रांसफर करेगी, तो 864 माइनस के, तो अभी टोटल जो आएगा 900 प्लस 360 प्लस 900 माइनस 864,
ये टोटल आपका आ जाएगा 1296। अब यहाँ पे जोड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट 2 की इनकम जोड़ेंगे तो ये भी आएगी 1296। और आपने एंड कंज्यूमर से कितना पैसा लिया था जब लास्ट कंज्यूमर को आपने सामान बेचा डी को? 1296 स्टेट गवर्नमेंट से लिया था, सॉरी CGST के नाम से लिया था, 1296 स्टेट गवर्नमेंट के नाम से लिया था। और देखिए टोटल भी ये आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 1296, स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 1296। ये मैच होना चाहिए हमेशा, यानी जो आपने एंड कंज्यूमर से सबसे लास्ट कंज्यूमर से जो टैक्स लिया कुल मिला के सरकारों के पास उतना ही टैक्स पहुंचना चाहिए, ना तो उससे कम पहुंचना चाहिए ना उससे ज़्यादा। अगर ये मैच हो रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर एक सरकार को दिया है टैक्स और आपने दूसरी सरकार की इनकम में से घटा लिया तो जिस सरकार को नुकसान हुआ है दूसरी सरकार अपने पास से वो पैसा उसे ट्रांसफ़र करेगी। अगर सेंटर की वजह से स्टेट की इनकम कम हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से पैसा स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी, और स्टेट की वजह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हुई है तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये कैलकुलेशन सिस्टम करेगा, सरकारें आपस में करेगी। एसएससी को इससे मतलब नहीं है, BCA को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जो फॉर्मूला है कि भाई इनपुट में से आउटपुट करके जो नेट है वही पे करेगा। ये सारी कैलकुलेशन गवर्नमेंट आपस में करेंगी ताकि उन्हें पता रहे किससे कितना लेना, किसको कितना देना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये नेक्स्ट पेज पे 120 पे, ये सेम यही है जो मैंने आपको समझाया। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GST कॉमन पोर्टल। ठीक है, जैसे अपन CA करना चाहते हैं, आप अगर CA करना चाहते हैं तो आपको ICAI जो है उसके पोर्टल पे जाना होगा। राइट, एक पोर्टल बना रखा है CA इंस्टीट्यूट ने, आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे जो फॉर्म है, अगर फाउंडेशन करना है तो फाउंडेशन इंटर फाइनल फॉर्म भरिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अटैच कीजिए, पेमेंट करिए फीस का, और फिर आपको CA का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि आप CA जो भी फॉर्म आपने भरा है इंटर में फाइनल में आप एलिजिबल हैं। सेम इसी तरह GST पे करना है आपको, GST नंबर लेना है तो एक GSTN बनाया गया है, गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN बोलते हैं शॉर्ट में। एक कंपनी बनाई गई जिसे नाम दिया गया गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क। पहले तो ये इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के स्टेक थे, पर अभी होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है। होली ओन समझते हैं, होली ओन, होली ओन मतलब सारे शेयर गवर्नमेंट के पास में। होली ओन मतलब कंपनी होता है अगर 100% शेयर आपके पास में तो होली ओन कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी तो आप समझते हैं कम से कम किसी भी पब्लिक कंपनी के या प्राइवेट कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर, कम से कम 51% उससे ज़्यादा कौन से शेयर? इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट वाले शेयर अगर गवर्नमेंट से एक्वायर कर लेती है। गवर्नमेंट का मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कुल मिलाकर, यानी इससे या तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रखे हों, या मान लेते हैं प्रपोर्शन में ले रहे हैं, 30% ले रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 21% ले रहे हैं स्टेट ने, कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन जो है सरकारों का 51% से ज़्यादा हो जाए किसी कंपनी के शेयर। अगर इक्विटी शेयर 51% से ज़्यादा सरकारों ने खरीद रखे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या बोथ गवर्नमेंट हो मिलाकर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है GST। क्योंकि जब GST इंडिया में लाना था तो हमें एक पोर्टल बनाना था जहाँ पे सारे इंडिया के टैक्स पेयर आकर अपनी चीज़ें ऑनलाइन कर सकें। तो हमने इन्फोसिस कंपनी को दी थी जिम्मेदारी वो पोर्टल बनाने की। जब ये कंपनी बनाई गई इसके लिए एक सेक्शन 8 में कंपनी खुल गई। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में आप समझते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं खोली गई है। इसका काम है बैकबोन प्रोवाइड करना, एक रीढ़ की हड्डी है GST के लिए कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ पे पूरे इंडिया के टैक्स पेयर जो भी GST पे कर रहे हैं वो आके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। तो 2013 में एक GST नेटवर्क कंपनी बनाई गई जिसको काम दिया गया GST नेटवर्क बनाने का। खैर उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस आप समझ लीजिए कि होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है। इसका काम है IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंडिया में, ताकि लोग आके टैक्स का जो भी टैक्स पेयर हैं, जो असेसी हैं, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें GST की। अब जब ये पोर्टल बना है, ठीक है, तो एक आपको नेट की सर्विस चाहिए। जब आप इस पोर्टल को एक्सेस करेंगे तो आपको नेट होना चाहिए आपके पास, तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे। नेट कंपलसरी है, यानी इंटरनेट फैसिलिटी होगी तब भी आप इस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे। इस पोर्टल का मेन काम क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं GST का। आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न मतलब आप अपनी डिटेल दे सकते हैं मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को, GST डिपार्टमेंट को, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, लाइक दैट। रिफंड अगर लेना है तो यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, ऐसे ये GST की साइट यहाँ पर बनाई गई है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
बिफोर जीएसटी, हाँ जीएसटी आने से पहले क्या था, वैसे आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, फिर भी समझ लें। अगर जीएसटी के आने से पहले एक तो एक्साइज डिपार्टमेंट होता था, तो उसकी साइट अलग होती थी। एक वैट लगता था, सेल्स टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, इसकी साइट अलग होती थी। तो बहुत सारी साइट्स होती थी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जाना पड़ता था, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न भरनी पड़ती थी, हर डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट होती थी, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, जो कि एक्साइज ड्यूटी और वैट मर्ज हो चुका है जीएसटी में, तो फिर आप एक ही साइट पे जाके अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। Before GST, since the center state indirect tax administration work under different law, पहले GST आने से पहले से अलग अलग टैक्स होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट था, डिफरेंट लॉ थे, रेगुलेशन थे, प्रोसीजर था एंड फॉर्मेलिटीज थी। देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। यानी अगर आपने एक्साइज डिपार्टमेंट को कोई टैक्स दिया प्रोडक्शन पे और आपने स्टेट गवर्नमेंट को वैट यानी सेल्स टैक्स दिया, तो पता ही चलता था किसने किसको कितना दिया। Integrating them for GST implementation was complex since it required integrating the entire indirect tax ecosystem as to bring all the tax administration center, state and union to the same level of IT maturity। फिर जब हमने GST लाया तो इन सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी, बहुत आसान चीज़ नहीं थी। विद यूनिफॉर्म फॉर्मेट बनाना था, एक जैसे फॉर्मेट और इंटरफेस फॉर टैक्स पेयर एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक इंटरफेस बनाना था, यानी एक साइट बनानी थी जिसमें टैक्स पेयर भी आ सके और कोई भी जाके चेक कर सके। स्टेक होल्डर मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी थे, गवर्नमेंट, बैंक वगैरह। बिसाइड जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी आप पढ़ चुके हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट में गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आईजीएसटी नीड अ रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अभी समझाया था कि किसी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ किसी की वजह से, तो वापस में टैक्स का सेटलमेंट करेंगे, तो इसे भी जाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। रोबस्ट मतलब ईजी सेटलमेंट हो सके मैकेनिज्म अमंग द स्टेट एंड सेंटर। अ कॉमन पोर्टल वॉज नीडेड विच कुड एक्ट, जो कि काम कर सके एज ए क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग बता सके किस गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ, क्लियर करवा सके ड्यूज, वेरीफाई द क्लेम एंड इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड, कि भाई इस सरकार को पैसा देना है या उस सरकार को पैसा देना है, इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप देयरफॉर कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया, www.gst.government एक पोर्टल है। अ वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक जीएसटी कंपनी से मैनेज करती है, ये होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है। ये सेटअप बाय गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म इंटरफेस, एक यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरफेस बनाया गया सबके लिए फॉर द टैक्स पेयर, एंड अ कॉमन एंड शेयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। सब एक ही IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर करती है पोर्टल, और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ जाके एक्सेस कर सकती है, यानी टैक्स पेयर भी एक्सेस कर सकता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सेस कर सकती है पोर्टल एक्स, मतलब इस पोर्टल की फैसिलिटी ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। द जीएसटी पोर्टल है असेसेबल ओवर इंटरनेट, आपको नेट की ज़रूरत होगी इसके लिए, बाय टैक्स पेयर एंड CA भी ले सकते हैं, टैक्स एडवोकेट एटसेट्रा जो भी हैं वो लोग इस पोर्टल पे एक्सेस ले सकते हैं। इंटरनेट बाय टैक्स ऑफिशियल, इंटरनेट मतलब टैक्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी इंटरनेट होना चाहिए जो विद इन डिपार्टमेंट चलता है। द पोर्टल इज़ वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए। A common GST system provides linkage to all state or union territory commercial tax department, central tax authority, taxpayer भी जा सकते हैं, bank and other stakeholder. The ecosystem consists मतलब include of all stakeholders, सभी stakeholders इसमें आते हैं, starting from taxpayer to tax professional, CA वगैरह देख सकते हैं, to tax official, tax department के officer भी इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, to GST portal, to bank, to accounting authorities. द फंक्शन ऑफ द जीएसटी इंक्लूड क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हैं इस पोर्टल पे जाके, www.gst.government.in। फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं, फॉरवर्डिंग द रिटर्न आप भर सकते हैं, रिटर्न मतलब डिटेल दे सकते हैं सरकार को कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कंप्यूटेशन कर सकते हैं टैक्स की, सेटलमेंट ऑफ IGST का, किससे किससे क्रेडिट लेना है सेटल कर सकते हैं, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग वेरियस MIs मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट देता है टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कई बार आती है ना कैलकुलेशन की, कितने लोग जीएसटी दे रहे हैं इंडिया में, कितने परसेंट किस स्टेट से आ रहा है, तो वो MIS रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो स्टेटिस्टिक पर्पज़ के लिए, एनालिसिस पर्पज़ के लिए, तो MIS रिपोर्ट्स बोलते हैं उनको। जैसे आपको ये डेटा चाहिए कि बताइए राजस्थान में कितने लोग जीएसटी दे रहे हैं, तो आप इस पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में लोग कितना परसेंट जीएसटी दे रहे हैं, तो वो सब MIS रिपोर्ट्स में आता है। बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन के बेस पे रिपोर्ट जनरेट होती है, प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल के एनालिसिस देते हैं।
जीएसटी में एक और पोर्टल बनाया गया है जो जीएसटी से अलग है। जैसे मान लीजिए आप एक गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा ट्रकों को हाथ दे के रोकते हैं पुलिस वाले, ठीक है, पुलिस वाले वो ज़रूरी नहीं पुलिस के ही आदमी हो, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए रोकने की चेक करते हैं कि बिना टैक्स दिए पैसा इधर बिना टैक्स दिए गुड्स और सर्विस इधर से उधर तो नहीं जा रही, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। वो ट्रक वालों को रोकेंगे, उससे बिल मांगेंगे, लाओ भैया बिल दो, बिल दिखाओ किसका सामान लेके जा रहे हो, कितने का सामान है, क्या है, टैक्स दिया है नहीं दिया, बिना टैक्स दिए तो नहीं ले जाए, कहीं ग्रे मार्केट में तो नहीं बेच रहे। ग्रे मार्केट मतलब चोर बाजार, बिना टैक्स दिए सामान आप निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्री या गोडाउन से और बिना टैक्स दिए मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स की चोरी हो रही है। तो इसे रोकने के लिए बार बार दिक्कत होगी आपको, बार बार हर जगह पुलिस वाले रोकेंगे, परेशान करेंगे, दिक्कत आएगी आपको और उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे इसमें। तो एक पोर्टल बनाया गया, इसे ई वे बिल बोलते हैं, ई वे बिल, ये अलग पोर्टल है जीएसटी से। इसमें क्या होगा, जब आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं, भले अपनी ब्रांच को भेज रहे हो, भले आप कस्टमर को भेज रहे हो, अपनी ब्रांच को भेज रहे हो, तो आपको इस पोर्टल पे जाना है, आपको डिटेल फिल करनी है कि भैया क्या भेज रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, किसे भेज रहे हैं, सीजीएसटी लगाया तो कितना लगाया, आईजीएसटी लगाया तो कितना लगाया, ट्रक ड्राइवर का नाम क्या है, उसके ट्रक का नंबर क्या है, सारी डिटेल आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होगी ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट को पता रहे कि आपका ट्रक कहाँ से कहाँ जाए। मूवमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी गुड्स की। इसके लिए ई वे बिल सिस्टम बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि लोग पहले क्या करते थे, सामान निकालते थे फैक्ट्री से बाहर चोरी छुपे और ग्रे मार्केट में बेच देते थे। पकड़ में आते थे तो ठीक है, नहीं पकड़ में आते तो बच जाते थे, टैक्स की चोरी हो जाती थी। पर अब आपको डिटेल पे देनी ही पड़ेगी। जब आप जैसे ही आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अपने गुड्स का, बिफोर मूवमेंट आपको डिटेल देनी होगी इस पोर्टल पे जाके कि किस उस ट्रक का नंबर क्या है, उसका नंबर, मोबाइल नंबर, ट्रक वाले का नाम, ये सब डिटेल देनी होगी, क्या गुड्स है, कहाँ जा रहा है, कितना टैक्स बन रहा है, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। However, it is important to note that the common GST electronic portal for furnishing electronic waybill, वे मतलब मूवमेंट के लिए, www.ewaybillgst.government.in, managed by National Informatic Center, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई वे बिल एज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जनरेटिंग ऑन जीएसटी पोर्टल, एविडेंसिंग जो इस बात का सबूत है कि मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, यानी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, इससे आपको यहाँ पे रिपोर्ट देनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बनाई कि आप जब इन्वॉइस जनरेट करेंगे, पहले क्या होता था, इन्वॉइस कंप्यूटर से बनते थे, अभी बनते कंप्यूटर से और फिर साइन करके फिजिकली दिए जाते थे। या आप एक फिजिकल बुक लिख सकते हैं, होती है बुक होती है, जैसे दुकानों पे आप जाते हैं कार्बन कॉपी कि एक बिल आपको देते हैं, कार्बन का बिल अपने पास में रखते हैं रेफरेंस के लिए, तो बिल ऐसे बनते हैं, या तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके साइन करके, या फिजिकली भी कोई कार्बन कॉपी लगा के आप एक कार्बन कॉपी वाले बिल आपने देखे होंगे जो शॉप पे रखे रहते हैं, उसमें वो हाथ से लिखता है कि क्या बेचा, किसको बेचा, रेट वगैरह, फिर एक कॉपी आपको फाड़ के दे देता है और एक रेफरेंस के लिए उसके पास में रह जाती है। पर अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप क्या करोगे, अब बिल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा साइट पे, ठीक है। इस एक अलग से साइट है जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं, आईआरपी बनाई गवर्नमेंट ने। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डिटेल भरिए, क्या बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, क्या रेट है, जीएसटी के भरिए। फिर उस पोर्टल पे जब आप डिटेल दे देंगे तो क्यूआर कोड जनरेट होगा उस इनवॉइस पे, जो स्कैन करके, जब भी कोई स्कैन करेगा ये क्यूआर कोड तो अपने आप बिल जनरेट हो जाएगा कि भैया पता चल जाएगा किसने कितना सामान खरीदा, कितनी वैल्यू का था, कितना जीएसटी चार्ज हुआ, एक्सेट्रा। यानी आप एक आईआरपी बनाया, गवर्नमेंट ने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि जिसको भी आप सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, क्या जीएसटी चार्ज किया, तो ये आपको अपनी इनवॉइस की डिटेल वहाँ पे अपलोड करनी है, फिर ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई भी आदमी क्यूआर कोड जनरेट होगा और वो क्यूआर कोड से बिल अपने आप किसी की भी स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये सामान इस आदमी को इतने दिन बेचा गया, इस रेट से बेचा गया, इसकी वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन उठता है क्या सब लोगों को ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट एक लिमिट बनाई कि जिन भी एसेसिस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है वो अपना आईआरपी के थ्रू अपना इन्वॉइस जनरेट करेंगे। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए कंपलसरी नहीं है।
फर्दर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया IRP इज़ द वेबसाइट फॉर अपलोडिंग रिपोर्टिंग ई इनवॉइस। वहाँ से ई इनवॉइस जनरेट होगा, बिल जनरेट हो जाएगा बाय नोटिफाइड पर्सन मतलब जिन्हें गवर्नमेंट कहेगी। अभी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी है। इट इज़ मैनेज बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, जिनका टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे, परमानेंट अकाउंट नंबर जो टैक्स डिपार्टमेंट रहता है, पैन तो एक ही होता है, तो बेसिस पे इन एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ उससे ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी। यानी आप कंप्यूटर से नॉर्मली कंप्यूटर से निकाल के साइन करके बिल नहीं दे सकते, आपको एक फिजिकल फॉर्म में बिल देंगे। आपको एक पोर्टल है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ जाना होगा, वहाँ पे जो फॉर्मेट फिल करना होगा उसी से आप बिल बना के दे सकते हैं अपने कस्टमर को। और QR कोड जनरेट होगा, जब भी कोई रास्ते में पुलिस वगैरह रोके तो उस QR कोड को स्कैन करके, या कोई भी आदमी उस QR कोड को स्कैन करके पता कर सकता है किस आदमी को कब कितनी वैल्यू का सामान बेचा गया था और क्या GST लिया गया था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।